जय मसीह की। रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से आज के समय में हमें एकत्रित किया है ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु की आराधना कर सके और प्रभु के वचन को सुनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए पिता कि आपने अब तक हमें संभाला पिता, कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन। आज जो कुछ भी है प्रभु यीशु राजा हम आपके ही अनुग्रह से पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन। जितने भाई बहन खुदावन आपकी हुजूरी में आते पिता, हर एक को आशीषित करना, हर एक को पिता परमेश्वर अपने वचन से परिपूर्ण करना, और हम सब सुनने वाले खुदावंद ईश्वर राजा सिर्फ आपकी आवाज को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बन सके पिता। ऐसी सामर्थ्य ऐसी बुद्धि प्रभु जी हमें प्रदान करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति को प्रभु जी हम अपने जीवन में मांगते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, सिर्फ हम शब्दों से नहीं, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं, अपने बोलों से ही नहीं प्रभु जी हम अपने आत्मा और सच्चाई से खुदा आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का आज की डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का वेलकम करते हैं। आपको जय मसीह की कहते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरे प्यार की, तू प्यार का
business. धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम वचन में चलेंगे, अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की आवाज को हम सुनने के लिए हर एक उन विचारों से, हर एक उन समस्याओं से, हर एक उन चिंताओं से अपने आप को मुक्त करके प्रभु के चरणों में आकर उसके शब्द को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, मैं हर एक को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं और आप सबका प्रभु में इस्तकबाल करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें मालूम नहीं होती और हम कर बैठते हैं। हालेलुया। जब हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, ये जो चाल चलन है, ये जो बातचीत है, ये जो काम है मेरे प्रियो, ये जो हम गलत काम करते हैं, क्रूस के हम बैरी हो जाते हैं अपने चाल चलन से। और फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 18 पद में हम देख सकते हैं कि हम अपने चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर की क्रूस के बैरी हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम से कोई रो रो कर कुछ कहे तो हम उस बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनते हैं और जब हम सुनते हैं तो हमको अंदर उस बातों से दुख भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बात कैसे कही जा रही है? आंसुओं के द्वारा कही जा रही है। और यहाँ पर पौलुस का जीवन भी आंसुओं से भरा जीवन था और वो आंसू बहा बहा कर लिखता है। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 पद में है कि वो आंसू बहा बहा कर लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आंसू बहा बहा कर प्रभु की सेवा करता है। वो आंसू बहा बहा कर लोगों को समझाता है। क्या मैं और आप किसी के लिए आंसुओं के साथ रो रो करके प्रार्थनाएं करते हैं? क्या हम लोगों के लिए आंसू बहाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि कोई हमसे किसी प्रार्थना और निवेदन के लिए कहे। क्या हम स्वयं उसके हालात को देखकर, उन बातों को देखकर जो उसके जीवन में घट रही हैं, उनको देखकर भी हम उस व्यक्ति विशेष के लिए या लोगों के लिए हम या विशेष विषय के लिए हम आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करें। हालेलुया। और इसी कारण से पौलुस कहते हैं जब वो आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं करते हैं तो वो बहुत सी आत्माओं को प्रभु के लिए जीतते हैं। और खुदा का कलाम भी कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर कपिल शर्मा जी, जय मसीह की, विजय भैया जय मसीह की। बहुत सी आत्माएं प्रभु के लिए जीतता है। बाइबल कहती है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो कैसे काटेंगे? खुशी के साथ, आनंद के साथ काटेंगे। अब मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम बड़े परेशान रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं और उन बातों के लिए हम बड़े आंसुओं के साथ प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को रखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा बदलाव होता है। हम दुख में अपने जीवन को कुछ समय के लिए काटते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर आनंद ही आनंद हमारे जीवन में होता है। भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 पद कहता है कि आंसू बहाते हुए जो बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी देख सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाता। वो लाजर की कब्र पे रोया और वो आंसू बहा बहा कर क्या करता था?
प्रार्थना करता था। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 7 पद कहता, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। और सचमुच हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, आंसुओं का बहुत असर है। हालेलुया। और परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थना को सुनता। और हिजकिय्याह ने क्या करा था? बिलक बिलक कर प्रार्थना की। वो आंसुओं के साथ उसने प्रार्थना की और सचमुच परमेश्वर ने उसकी आंसुओं के द्वारा उसकी प्रार्थना को क्या करा? सुना। और उसकी उम्र को कितना बढ़ा दिया? 15 वर्ष उसके जीवन को परमेश्वर ने और बढ़ा दिया। हन्ना ने भी बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना की आंसुओं के साथ, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और सैमुएल बालक उसकी आंसुओं से की गई प्रार्थना से उसको मिला। हाँ मेरे प्रियो, क्या हमने अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पासबानों के लिए, अपने प्रभु के उन दासों के लिए जो कठिनाई में हैं, प्रभु के उन दासों के लिए जो जेल में हैं या बड़ी कठिनाई के साथ जीवन गुजार रहे हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं? उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु की सेवा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको भी गुनहगार वाले लोगों के लिए, गुनाह करने वाले लोगों के लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, क्या हमने ऐसे लोग जो अपनी परेशानी की स्थिति में हैं और ऐसे कामों में उलझे हुए हैं जो कि परेशानी के काम है, उनके लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? क्या अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ मेरे प्रियो, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं आंसू बहाकर? करनी है। अगर नहीं करते तो मेरे प्रियो, हमें उन प्रार्थनाओं को करना है। आज हम पौलुस के आंसू को देखकर क्या कर रहे हैं? पौलुस कहते हैं कि कुछ लोग अपने चाल चलन से क्या है? मसीह की क्रूस के बैरी हैं। आज के मसीही लोग कहते हैं हम तो क्रूस के मित्र हैं। मेरे प्रियो, देखें, क्या हम अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, ऐसा तो नहीं हम मसीह की क्रूस के बैरी हैं या उसके विरोध में काम कर रहे हैं? आज हम देखते हैं कि आसपास अपने जब लोग घर बनाते हैं तो बड़ी क्रूस का निशान, क्रूस को अपने घर के ऊपर लगाते हैं और उसी घर के अंदर से फिल्मी गानों की, अनेक अनेक बातों की काम होते हैं। मेरे प्रियो, लोग बड़ी बड़ी क्रूस अपने घरों पर टांगते हैं, अपने गले में सोने का क्रूस पहनते हैं। आज हम देखते हैं कुछ हमारी बहनें, बेटियां गले में डालती हैं, कानों में पहनती हैं। तरीके तरीके के लोग उस क्रूस के द्वारा क्रूस को पहनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उसके मित्र नहीं बनते, बल्कि क्रूस उठाने से हम उसके जो ऐसे काम करते हैं जो गलत है, मेरे प्रियो, हम विरोध करते हैं। मेरे प्रियो, मसीह यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ। और हम देखते हैं कि जब ईश्वर आता है या उससे पहले के समय में क्या करते हैं लोग? वो बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं और प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को याद करते हैं और क्रूस को अपने ऊपर क्रूस को उठाते हैं। मेरे प्रियो, उसका चेला बनने के लिए हमको क्या करना है? क्रूस उठाना। लूका रचित सुसमाचार उसका
14वां अध्याय उसका 27 पद कहता है, उसने कहा जो कोई अपने माता पिता पत्नियां लड़के वालों और भाइयों और बहनों को अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं और जिन बातों के अनुसार मुझे और आपको चलना है। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम ना तो संसार से प्रेम रखो ना संसार की चीजों से, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं। क्योंकि संसार में शरीर की इच्छाएं, आंखों की इच्छाएं, धन का घमंड है, ये सब बातें हैं मेरे प्रियो। और ये बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं है परंतु संसार की तरफ से। हालेलुया। इसलिए हमको उन सबों से, उन सब चीजों से अपने मन को, अपने हृदय को हटाना है। पहला स्थान हमको किसको देना है? पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। जो कोई परमेश्वर से अधिक किसी और चीज को प्रेम करता है, हालेलुया, वो उसके लिए योग्य नहीं, वो उसे पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। ये खुदा का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 37वां पद कहता है कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया। पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो। क्या मैं और आप उसके धर्म राज्य की खोज कर रहे हैं, या दुनिया की बातों में लगे हुए हैं, या दुनिया की चीजों में लगे हुए हैं? मेरे प्रियो, जो लोग पहला दर्जा या पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, वो सलीब के बैरी हैं, सलीब के दुश्मन हैं। परमेश्वर को पहला स्थान देने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं को खुशी से मानना, और अगर हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं तो हम सब क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि हमें पहला स्थान किसको देना? परमेश्वर को देना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जब हमारे बच्चे हमारी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हमारी बात को मानते हैं, तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। इसी प्रकार से मैं और आप भी जब खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर पिता जब हम चलते हैं उसकी आज्ञा के अनुसार तो खुश होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं मेरे प्रियो, वो उसके मित्र हैं, और जो यीशु मसीह के दोस्त हैं वो क्रूस के भी क्या है? मित्र हैं। हालेलुया। और फिर उनको दुख उठाने में कोई परेशानी नहीं होती, जो मसीह के मित्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों काम को, प्रेरितों को देखते हैं कि प्रेरितों को जब मारा गया, उनको मार पड़ी, तो वो दुखी नहीं हुए, वो चिल्लाए नहीं, वो आनंदित हुए, वो खुश हुए। और जब हम देखते हैं कि पतरस को जब क्रूस दी गई, तो उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उस क्रूस पर चढ़ूं, मुझे तो उल्टा करके, उसने उल्टा करके अपने आप को क्रूस पर टंगवाया, पैर ऊपर और सर नीचे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने खुशी खुशी अपना क्रूस उठाया, वो दुखी नहीं हुए। मेरे और आपकी खातिर, मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उन्होंने क्या करा? क्रूस उठाया। हालेलुया। हालेलुया। सिलास, जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, तो मेरे प्रियो वो दुखी नहीं थे, वो आनंदित थे।
और क्या कर रहे थे, आधी रात उनके पैर और हाथ काय में ठोक दिए गए थे, काठ में ठोक दिए गए थे। और वो दुखी हो रहे थे क्या? नहीं, वो दुखी नहीं हो रहे थे। आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे मेरे प्रियो, और प्रभु की महिमा कर रहे थे। इंसान जब खुश होता है तो वो गीत गाता है। इसका अर्थ है कि वो लोग खुशी से अपना सलीब उठा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसको सलीब के सच्चे मित्र कहा जाता है ऐसे। प्रेज द लॉर्ड। और उनको जो संसार में दुखी रहते हैं परंतु आत्मिक कारण से हैं, कुछ सांसारिक कारणों से दुखी रहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग आत्मिक कारण से दुखी रहते हैं और कुछ सांसारिक कारणों से दुखी रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा कि आत्मिक कारणों से दुख उठाएगा तो कोई गलत काम नहीं है। क्यों? कि वो क्रूस पर लटका दिया गया प्रभु यीशु मसीह। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 20 और 24 पद कहता है, आज हमें भी किस प्रकार से बनना है? प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना है, और जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वचन के अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये शरीर जो है हमारा आत्मा के खिलाफ है और आत्मा शरीर के खिलाफ है। और जब अगर हम अपना मन शरीर की ओर लगाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के दुश्मन है, और जो परमेश्वर का दुश्मन है वो क्रूस का भी दुश्मन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दुश्मन बनकर हमको कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें स्वर्ग में नहीं मिलने वाला, केवल क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। अपना ध्यान हमें परमेश्वर की ओर रखना है और संसार के विचारों से अपने मन को क्या करना है? हमको हटाना है। शैतान तो हमारे मन में बार बार संसार की बातों का विचार लाता है। कभी किसी चिंता को प्रकट करता है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, नौकरी का, तमाम दुनिया की बातों को, विचार को प्रभु की ओर से हमें हटाना चाहता है और संसार की ओर लगाना चाहता है। तो हमें शैतान से कहना है कि संसार हमारा घर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास से ही हमें जाना है और हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए बड़ी मार खाई, कांटों का ताज पहना, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके शरीर में कीलें गाड़ी गई मेरे प्रियो, और 39 कोड़े खाए, 3 बार उसको देते लगी, कई बार उसको बेत मारा गया पौलुस को। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच ये भारी क्रूस सलीब पौलुस ने उठाई और मसीह के लिए वो बार बार दुख उठाता रहा। कौन? पौलुस। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, बेत भी मारे गए, उसको कांटों का ताज पहनाया गया और क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, उसको कीलों से गाड़ा गया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको संसार के विरोध में चलना है और मसीह के अनुसार चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज्ञाएं दी हैं, उसी के अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आने वाला बड़ा कठिन समय है और इस समय में हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम प्रभु के अनुसार चलें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु की योजना के अनुसार, जो प्रभु की योजना है वचन के अनुसार मुझे और आपको क्या करना है? चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपको आदर और आपको महिमा देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम इस संसार में अपने चित्त को न लगाएं, बल्कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार प्रभु अपने जीवन को बिताने वाले बन सके। खुदावन, कोई ऐसा काम न करे जो प्रभु तेरे विरोध का हो, बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हो सके। खुदावन, प्रार्थना करते जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, आप उन सब पर अपनी दया करें, करुणा करें और आशीषित करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सबको आशीषित करें, ताकि सब लोग इस बात की गहराई को समझ सकें और जान सकें कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। प्रभु, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल मंडे है, 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा और रहेंगी, प्रभु के वचन को लेके आएंगी, और रात में डेली डिवोशन में और 8 से 9 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश जो कि कानपुर से हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगी। इन दोनों बहनों के लिए और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।